नमस्कार, मैं गणेश शर्मा मिनी फ्रेंचाइजी और आईबीसी बड़ा बिजनेस .com डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम से। आज 95% स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर के बारे में कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है। एक स्टार्टअप शुरू कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब एक स्टार्टअप शुरू किया जाता है। जब हम आज 4 पॉइंटों पर बात करेंगे। कोई भी स्टार्टअप इन्हीं 4 पॉइंटों पर आधारित होता है। नंबर 1, मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझता है जिसे कस्टमर खुद से सॉल्व नहीं कर सकता। नंबर 2, उस बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाता है जिसे वो प्रोडक्ट का नाम देता है। नंबर 3, अगर कस्टमर की मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो क्या कस्टमर पे करेगा कि नहीं करेगा इस सॉल्यूशन के लिए। नंबर 4, अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और कौन देगा पैसे। कोई भी स्टार्टअप इन्हीं 4 रूल पर आधारित होता है। अब बात करते हैं कि 95% स्टार्टअप अगले 3 साल में क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं। इसके जम्मा मैं 8 कारण बताने वाला हूँ आज आपको। इन्हीं 8 कारणों की वजह से हर स्टार्टअप फेल हो जाता है। 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। नंबर 1, बिल्डिंग समथिंग दैट नोबडी वांट, यानी कुछ ऐसा बना देते हैं जिसको कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 2, कैश बर्नआउट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वो शुरुआती बिजनेस में खर्च कर देते हैं जिससे वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, नॉट एबल टू रेज मनी, यानी वो इतना फंड ही नहीं जमा कर सकता, इतना फंड रेज नहीं कर सकता। देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टार्टअप में आपको फंड तभी लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए जब आपका बिजनेस जो प्रॉफिट में हो, और इतना ही लेना चाहिए जितना आपका एसेट हो। क्योंकि स्टार्टअप में किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस आए तो आप एटलीस्ट ये कर सके कि अब उस एसेट्स को बेच करके आप पैसा दे सके, रिफंड कर सके। नंबर 4, ओवर डेप्थ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कर्जे ले लेना। नंबर 5, ओवर एक्सपेंशन। 95% स्टार्टअप के ओनर्स स्टार्टअप को सस्टेन करने से पहले स्टार्टअप को स्केल करने लगते हैं, इसी वजह से फेल हो जाते हैं। नंबर 6, इग्नोरिंग फीडबैक। देखिए, किसी भी बिजनेस में कस्टमर राजा होता है, किंग होता है, और कस्टमर के फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। कई ऐसे स्टार्टअप है जो कस्टमर की फीडबैक नहीं लेते, इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। कस्टमर फीडबैक देने के लिए तैयार है पर फीडबैक लेने के लिए ओनर स्टार्टअप तैयार नहीं है, इसी वजह से फेल हो जाते हैं। नंबर 7, रॉन्ग टाइम टू रॉन्ग मार्केट और रॉन्ग प्लेसेस, यानी गलत समय में गलत मार्केट में घुसना और गलत जगह पे घुसना, ये आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को फेल कर सकता है, करेगा ही करेगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ मोबाइल की दुकानें हैं। अगर आपने वहाँ जाकर एक कपड़े की दुकान खोल दी, गारमेंट शॉप खोल दिया, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना वहाँ सब जाएंगे मोबाइल खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए तो कहीं और जाएंगे। तो ये होता है रॉन्ग टाइम टू रॉन्ग मार्केट। नंबर 8, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी आपके आसपास के ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे फैक्टर्स जिसकी उतार चढ़ाव से आपके स्टार्टअप फेल होते हैं। जैसे कि आपने कुछ ऐसा स्टार्टअप किया है जिसमें पेट्रोल का यूज होता है, पेट्रोल आप यूज करते हैं अपने स्टार्टअप में, कुछ बनाते हैं जिसे, तो उसमें यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि पेट्रोल कभी 10 रुपये नीचे आ जाता है, 10 रुपये ऊपर आ जाता है, तो
ऐसे सिचुएशन में ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है कि इसे आप इस कॉस्ट को कम कर सके या कंट्रोल में रख सके, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का है। तो ऐसे ही आपके आसपास के कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके बस में नहीं है, तो इसे ही कहते हैं छोटी छोटी इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये 8 कारण था जिसकी वजह से 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। देखिए, आज की तारीख में पूरे इंडिया में 1500 से ज़्यादा एडटेक कंपनी है, पर बड़ा बिजनेस को छोड़ के और ऐसा कोई भी एडटेक कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट में चल रहा हो। सारे के सारे लॉस में जा रहे हैं। आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। पेटीएम ने एक बार पेटीएम मॉल भी खोला हुआ था। पेटीएम शुरू में शुरुआत ही किया था, उसी समय में पेटीएम ने अपना, और अच्छा खासा चल रहा था, उसी समय में अपना मॉल शुरू कर दिया। पेटीएम हर 6 महीने में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था और वो चला नहीं, डूब गया। आज पेटीएम सिर्फ एक ही काम करता है, पेटीएम, वो है डिजिटली पैसे का इधर से उधर। तो कभी भी बिजनेस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तभी लॉन्च करें जब आपका बिजनेस सस्टेन कर चुका हो। यानी आप एक बर्निंग प्रॉब्लम को समझिए और उसे सस्टेन करिए। जब वो पूरी तरह से सस्टेन हो जाए तभी आप दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो ये कुछ बातें थी जो एक 95% स्टार्टअप की फेल होने की कारण थी। एक एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ऑडियो क्लिप से कुछ फ़ायदा मिला होगा कि स्टार्टअप के फेल होने के कारण इस प्रकार थे, जो आज की लर्निंग रही थी मेरी। आपने इस ऑडियो क्लिप को यहाँ तक सुना, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।